और जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रिक रहते हैं, वो वाले कुछ क्वेश्चन आज लूँगा। जैसे अ, हमारा जो है बेसिक इनइक्वालिटी का क्लासरूम असाइनमेंट है, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर Sir, हाँ, बोलिए। sir, in that the worksheet yesterday I solved some examples, but my answer and that answer in the option were different. For which questions you can ask? 1 minute, sir. ओके, सो वर्कशीट में इतने डिफिकल्ट वाले नहीं डाले हैं, वर्कशीट में बहुत ही आसान वाले हैं, तो इसीलिए इसमें का क्वेश्चन नहीं लेंगे। Sir, 215. क्वेश्चन नंबर 215 मीन्स In last year's assignment, sir, it was question number 215. Means somewhat 15th question, sir. ओके ओके, लास्ट ईयर वाला ओपन करता हूँ मैं। टू 215 हाँ, ये तो हमने क्लास में ही सॉल्व किया ना बेटा। दिस वी हैव सॉल्व्ड लास्ट टाइम ओनली। सी द सॉल्यूशन। x-1, x-2, x-3, x-4, यही है ना? हाँ, Yes, sir, same one. यहाँ पे खाली ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपली ग्रेटर देन 0 के लिए ही सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 नहीं लेना है। तो खाली ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, बस ये ओपन ब्रैकेट आएंगे, -∞ to 1 ओपन, यूनियन 2 3 ओपन, यूनियन 4 to इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। ये आंसर नहीं दिया है क्या कहीं पे? हाँ सर, ऑप्शन में नहीं है वो, इसलिए मेरे को, मैं उस दिन शायद नहीं था। अच्छा, है इसमें, मेरे वाले इसमें नहीं था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ओके सर। ठीक है। अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें करली ब्रैकेट है। चैट में कौन क्या क्या लिख रहा है? सॉरी सर, वो गलती से आ गया था। विशाल, रिकॉर्डिंग कौन सा चाहिए था आपको विशाल? बेसिक इनइक्वालिटीज का? ऑल रिकॉर्डिंग? अरे बाप रे। ऐसे पूछ रहे कि एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। ओके, आई विल ट्राई टू अरेंज एटलीस्ट 1 by 1। आज मैंने बहुत ही टाइम मिला इसलिए सारे इकट्ठा कर लिए, लेकिन आई विल ट्राई टू सेंड एज मेनी एज पॉसिबल। चलो तो अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन राइट डाउन, दिस इज फ्रॉम अवर शीट ओनली। शीट में अगर आप देखेंगे, पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। ये वाला 7th क्वेश्चन, इट इज इजी बट हियर देयर इज वन करली ब्रैकेट, तो उसका एक्सप्लेनेशन मुझे देना है। 2 - x ब्रैकेट स्क्वायर, उस टाइप के क्वेश्चन हमने सवाल ही नहीं किए करली ब्रैकेट वाले, इसीलिए ये ले रहे हैं। ब्रैकेट स्क्वायर 6 - x ब्रैकेट क्यूब लेस देन इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, our step 1 says that we have to make all the coefficients of x positive, but in both the brackets coefficient of x is negative. So let us take -1 common. If in this bracket if I take -1 common, I will get x - 2 whole bracket square. Okay, फिर से वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में -1 कॉमन लिया,
तो यहाँ आएगा x माइनस 6 होल रेस टू 3 लेस देन इक्वल टू 0। अभी -1 का पावर अगर हमने 2 लिया तो वो +1 आता है, एंड इनटू x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, पावर 2 दोनों को दे दो, और यहाँ पे पावर 3 -1 रेस टू 3 एंड x माइनस 6 रेस टू 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये एक एक्स्ट्रा -1 बचा है, सो वी विल हैव टू डिवाइड बाय -1 on both side. So x minus 2 bracket square, x minus 6 bracket cube greater than equal to 0. When I divide by -1, this -1 will get cancelled surely, but inequality will change. Less than will get converted into greater than. Now this is our question. This we have to solve. Step 2 says that plot all the critical points on the number line. यहाँ 2 और 6 ये दो पॉइंट मिलेंगे, आपको लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 2 मिलेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0 6 मिलेगा। लीनियर फैक्टर को 0 लाने के बाद ये क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। ऑन स्टेप 3 सेज दैट ऑन एक्सट्रीम राइट राइट पॉजिटिव साइन, बाद में स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट 6 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर है x माइनस 6, उसका पावर है ऑड, 3 है ना, ऑड है, सो वी चेंज द साइन, देन मूव अगेन टूवर्ड्स लेफ्ट। 2 जो है इसका पावर 2 है, x माइनस 2, सो इट इज इवन, सो कीप द सेम साइन। ऑलराइट, सो प्लस माइनस माइनस, ये साइन कन्वेंशन सबको समझ में आया कि नहीं? दिस वाज जनरल वेविकोर मेथड, जिसमें पावर ऑड है, जिस x माइनस 6 का पावर ऑड था, इसलिए हमने साइन अलग अलग लिया। राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में माइनस, और x माइनस 2 का साइन इवन है +2, तो इसीलिए हमने वो सेम साइन रखा। दैट इज द रूल of Weaver method. Now in step 4 we see the solution. This is the question, okay? Sorry, we see the question first. क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 ये वाला एक ही इंटरवल मिलेगा, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द 6, दैट इज 6 to infinity, एंड ऑल्सो वी नीड इक्वल टू 0। अभी देखो इसको इक्वल टू 0 कब कर सकते हैं? x का वैल्यू 2 ले सकते हैं, या तो x का वैल्यू 6 ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पे मैं फील्ड सर्कल ले सकता हूँ, और 6 पे हम फील्ड सर्कल ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पूरा जो आंसर है वो है क्लोज्ड 6 to infinity. So answer or solution is closed 6 to infinity, as well as 2 also need to be included. This is a separate point. वो इंटरवल में नहीं है, ऐसा कंटिन्यूस इंटरवल में नहीं है, दिस इज अ सेपरेट पॉइंट। उसको आप चाहे तो एक सेपरेट एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट अगर आते हैं एक्स्ट्रा, देन वी राइट डाउन देम लाइक दिस। 2 को हमें सॉल्यूशन में इंक्लूड तो करना ही है, क्योंकि 2 सॉल्यूशन के लिए कब इंक्लूड होगा? जब इक्वल टू 0 है तब। तो x का वैल्यू 2 तो लेना ही है, तो यहाँ हम इसके साथ लेते हैं यूनियन इन करली ब्रैकेट 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे करली ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, दिस इज लाइक सेट। सो इनसाइड सेट देयर आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो सेट के अंदर कॉमा करके लिख सकते हैं। मतलब अभी एक से ज्यादा अगर पॉइंट समझो यहाँ पे 1 भी आ जाता, तो उसको हमने करली ब्रैकेट 1, 2 ऐसा लिख सकते थे। ओके, राइट नाउ एक ही पॉइंट है 2, तो उसको हमने करली ब्रैकेट में लिख लिया। मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हमें सॉल्यूशन में मिलते हैं, तो वहां पे यूनियन करके करली ब्रैकेट में वो सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिखने हैं। ओके, so this is how we solve or we write the final answer. So this is the answer. Now you can look at the option, which option is correct? 7th, ये वाला, यूनियन करली ब्रैकेट 2। ठीक है, ओनली क्लोज्ड 6 to infinity नहीं लेना है, साथ साथ 2 भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए, लेस देन 0 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लास्ट वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ओके, तो ये याद रखना है, जब भी इंडिविजुअल पॉइंट आएगा तब आपको ऐसे सॉल्व करना है।
अभी देखो मैंने अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा, अनदर सब क्वेश्चन दैट हाउ मेनी इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने इंटीजर्स आएंगे? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इंटीजर सेटिस्फाई करने वाले एक है 2, एक है 6, और 6 के आगे वाले सारे इंटीजर्स 7, 8, इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर, मतलब इस इंटरवल में, इस आंसर में कितने इंटीजर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया इनफाइनाइट। समझो अगर मैंने आपको एक ऐसा ये पूछा -1 to 5/7, यहाँ कितने इंटीजर्स आएंगे? देन -1 इज इंक्लूडेड, तो एक आएगा -1, 5/7 तक जाना है तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 5/7 1 से स्मॉलर है, 1 यहाँ राइट में रहेगा, ठीक है, और यहाँ कहीं तो 0 आएगा। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में खाली 2 ही इंटीजर आएंगे, और उनको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इंटीजर सेपरेट पॉइंट्स रहते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन? ओनली 2 इंटीजर्स, -1 एंड 0। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व होमवर्क असाइनमेंट टुडे नाउ, एंड if you have any doubts that we will discuss tomorrow. Home assignment means question 11 to 20 तक ही सॉल्व करो। कंपटीशन विंडो वाले अगर आते हैं तो सॉल्व करो, अदरवाइज यू नीड नॉट सॉल्व राइट नाउ। वी विल डिस्कस देम एट द एंड। ये आईआईटी में पूछे गए थे, इजी है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, नाउ now I want to proceed to the discussion of again back to our quadratic equation. तो मैंने यहाँ डी टूर क्या लिया था? आपको बोला था कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट, 2 कॉमन रूट्स, ये हमने देखे थे। उसके बाद मैंने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेना था, लेकिन बट एक्चुअली हियर देयर विल बी इनइक्वालिटीज सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बहुत सारे आने वाले हैं। ओके, जैसे ये देखो d ग्रेटर देन 0, तो d जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो d के जगह अगर कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको हमें सॉल्व करते आना चाहिए, इसीलिए हमने पहले बेसिक इनइक्वालिटीज डिस्कस किए। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर xerox. So you can just pay attention, full attention, no need to write down anything. Whichever part is supposed to be written down, I will let you know. Graph of a quadratic expression. See, now this quadratic expression, the standard quadratic expression is y equal to ax square plus bx plus c. This is the quadratic expression. इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने y लिया. This whole quadratic expression is in variable x and we have equated it with y so that we can draw the graph, because when we take these two variable, x means x coordinate, y means y coordinate. So x के हम वैल्यूज डालते जाएंगे, वैसे y के पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और x, y सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट करते हैं हम, तो उसका ग्राफ कैसे मिलेगा वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। वैसे ये वाला जो डिस्कशन है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये तो आपने थोड़ा बहुत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड के बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन अभी हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ एक्सप्रेशन बोला है, इक्वेशन नहीं बोला है, एक्सप्रेशन बोला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इतना ही पार्ट ले रहे हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, खाली अभी हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि इसका ही ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। नाउ when we want to draw the graph of quadratic expression,
First of all, we can directly also discuss how the graph will look like. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान लगे. एग्जांपल ले रहे एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मतलब यहाँ पे मैंने a का वैल्यू 1 लिया, b और c दोनों 0 ले लिए. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है. जैसे जैसे आप x के वैल्यूज डालेंगे वैसे आपको y के वैल्यूज मिलते रहेंगे. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x का वैल्यू अगर मैंने 0 डाला तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y भी 0 मिलेगा. तो पहला पॉइंट है 0,0. बाद में x का वैल्यू मैंने 1 डाला +1, तो 1 का स्क्वायर y भी 1 आएगा. तो 1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा. दूसरा पॉइंट -1 अगर डाला x के जगह तो उसका भी स्क्वायर +1 ही आएगा. तो -1,1 ये पॉइंट आएगा. ठीक है. बाद में आपने अगर 2 और -2 डाल के देखे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है. तो 2 के लिए समझो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4 है कहीं पे, और 2 के लिए यहाँ 4 आएगा, -2 के लिए भी यहाँ पे 4 आएगा. सो like this you will have to take square of all x values and you will get y values, and if you join all of these, मतलब 0 और 1 के बीच वाले भी जो है सारे आप अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं पॉइंट, तो वो ऐसे आएंगे सारे बीच में. And this graph will be like this, a curve, and this particular curve is called as parabola. ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं पैराबोला. ओके. I had told you parabola is a part of conic section. और जब हम किसी भी कोनिक को नॉन पैरेलल टू एक्सिस वाले इसे कट करते हैं तो वहां से हमें पैराबोला मिलता है. कोनिक सेक्शन में हम डिटेल में देखने वाले हैं. अभी याद रखो कि ऐसा वाला जो कर्व रहता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला. सो दिस इज हाउ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिला. तो ऐसे ही बाकी सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ऐसे ही ग्राफ मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा उसमें. व्हाट आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो अभी देखो, हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो दो दो ग्राफ्स है वो डिपेंड करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया है तो डी हम निकाल सकते हैं b² - 4ac. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. b² - 4ac. अभी इसके टोटल दो केसेस होंगे. अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अलग आएगा, और a लेस देन 0 है तो ग्राफ अलग आएगा. a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अलग आते हैं, और वो नेगेटिव तो ग्राफ अलग आते हैं. ये दो केसेस बनते हैं, और इसमें भी तीन तीन सब केसेस बनते हैं. मैं ऐसे लिखता हूँ ABC. तीन कौन से सब केस? एक है कैपिटल D इक्वल टू 0, कैपिटल D ग्रेटर देन 0, कैपिटल D लेस देन 0. वैसे ही यहाँ पे भी a लेस देन 0 होगा तब कैपिटल D तीन वैल्यू ले सकता है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, सेकंड केस B, एंड थर्ड केस C, D लेस देन 0. ऑफ कोर्स हम a को कभी भी 0 नहीं ले सकते. आपको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम a को 0 लेंगे तो वो लीनियर हो जाएगा. सो a हैज टू बी नॉन जीरो. इसीलिए हमने ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 यही दो केसेस किए, और उसके ये तीन तीन सब केसेस आएंगे बेस्ड ऑन कैपिटल D. कैपिटल D आपको पता है कि इक्वल टू 0 अगर रहता है तो आपको रूट्स आर रियल एंड इक्वल मिलते हैं. ग्रेटर देन 0 के केस में रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट मिलते हैं. लेस देन 0 के केस में नो रियल रूट्स. अभी देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, तो इस केस में आपको पैराबोला ऐसा मिलेगा. द पैराबोला विल टच एक्स एक्सिस. इट विल टच एक्स एक्सिस मीन्स व्हाट? यहाँ पे जिस पॉइंट में एक्चुअली एक्सप्रेशन किसका है? y इक्वल टू ax² + bx + c का है. ओके. तो y इक्वल टू ax² + bx + c का एक्सप्रेशन है. तो ये जो ग्राफ है ये y के वैल्यूज है सारे. x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0. मतलब y यहाँ पे 0 हुआ है.
y0 हुआ है मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ है, मतलब एक्सप्रेशन 0 हुआ है, मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 कब होता है? उसके रूट्स पे, एक्स के जो वैल्यूज मिलते हैं हमें, और उसके दो रूट्स मिलते हैं, एक अल्फा और बीटा, और इसके केस में दोनों अल्फा और बीटा सेम ही मिलेंगे। अभी यही ग्राफ अगर ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ग्राफ ऐसे आएगा। एक्स एक्सिस को ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेगा, मतलब यहाँ पे y0 होगा, तो यहाँ दो रूट्स मिलेंगे, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, दो अलग अलग रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स मिले, यहाँ ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को इन टू डिफरेंट पॉइंट्स। और तीसरे केस में दिस ग्राफ विल बी कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस, मतलब y कभी जीरो नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो नो रियल रूट्स बोला ना, तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो रूट्स कब आते हैं और रूट्स कितने आते हैं? जितने पॉइंट में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है मतलब उस एक्स एक्सिस पे y0 बनता है, y0 बन रहा है मतलब क्या? ये इक्वेशन पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है मतलब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो देयरफॉर these three are the graphs in case of a greater than 0। ठीक है, अभी ये लेस देन 0 होगा तो बस ग्राफ ऐसे ही रहेगा, एक ही चेंज है, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड लाइक दिस। तो इस केस में ये दोनों रूट्स इक्वल रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। वैसे ही डी ग्रेटर देन 0 के केस में एक्स एक्सिस को ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, वाई एक्सिस यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस। सो हियर अगेन वी विल गेट टू डिफरेंट रूट्स अल्फा एंड बीटा, डी ग्रेटर देन 0 है इसीलिए, लेकिन ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, और यहाँ पे ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। तो पहले केस में डी इक्वल टू 0 के केस में दो इक्वल रूट मिलते हैं, इसलिए ग्राफ इज टचिंग एक्स एक्सिस एंड that's why they will have two equal roots alpha equal to beta. Here graph will cut x-axis in 2 points alpha and beta, so x equal to alpha and x equal to beta, these two are the roots। here no real roots, तो इसीलिए ये x-axis को टच भी नहीं करेगा, पूरा नीचे रहेगा। तो ये ऐसे 6 टाइप के ग्राफ हमें इस केस में मिलते हैं, और a लेस देन 0 के केस में ये 3 ग्राफ। यू हैव टू रिमेम्बर, जब a ग्रेटर देन 0 रहता है तो ये पैराबोला इज ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड समझ में आ रहा है? उसका जो माउथ है वो खुला है ऊपर की दिशा में, a ग्रेटर देन 0 के केस में, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में आप देखेंगे कि इट्स माउथ इज ओपन डाउनवर्ड। तो इसको चाहे तो आप डायरेक्टली a ग्रेटर देन 0 के केस में जो भी पैराबोला मिलते हैं उसको आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, अपवर्ड पैराबोला। एंड a लेस देन 0 के केस में जो पैराबोलाज मिलते हैं उनको बोल सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड मतलब उसका माउथ ऊपर की दिशा में ओपन है। और इस पैराबोला को, ये बाकी के नीचे वाले तीन हैं a लेस देन 0 के केस में, उनको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर जेरोक्स नोट्स, यू कैन सी दिस। देखो, a ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, a लेस देन 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, पहले पॉइंट में बोला है कि द शेप ऑफ कर्व इज पैराबोलिक, द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस वी विल डिस्कस, वेट फॉर इट। तो ऐसे ग्राफ आने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हमें 6 ग्राफ दिखाए। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या? ग्राफ दो पॉइंट में कट करेगा एक्स एक्सिस को। d इक्वल टू 0 है मतलब एक ही पॉइंट में एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करेगा, और यहाँ दोनों रूट्स अल्फा और बीटा इक्वल आएंगे, और इस केस में इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस एट ऑल। सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला a लेस देन 0 के केस में आएगा, और d लेस देन 0 अगर होगा, a गलत दिया है, ये d ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहाँ करेक्शन कर लो, दिस इज ग्रेटर देन 0, तभी तो ये दो अलग अलग रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है,
वो करेक्शन कर लो आप। उसके बाद ये लेस देन 0 डी इक्वल टू 0 अगर आता है तो टच करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन डाउनवर्ड है क्योंकि ये लेस देन 0 है। और यहाँ पे कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। ऐसे 6 टाइप के ग्राफ आपको मिलते हैं। ऑल राइट। अभी इसके कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, all these points we will discuss on the slide show। ठीक है, तो इसके मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू those also we are supposed to discuss। now we will first give next heading, maximum, and this you have to write down, you all can write down please, maximum and minimum values of QE मतलब quadratic expression y is equal to ax square plus bx plus c equal to 0। इसके हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने हैं। ओके, वैसे ये मैंने लास्ट ईयर फाउंडेशन के स्टूडेंट को डिराइव करके बताया था अच्छे से। नाउ ऑल्सो वंस अगेन रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, ए कॉमन लेते हैं पहले बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहाँ पे ए कॉमन लिया इसलिए वो बाहर आया और यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ आप अज्यूम करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इंटू ए प्लस सी बाई ए इंटू ए। मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे ये जो ए है, ये तीनों ये हमने बाहर कॉमन निकाले, तो ब्रैकेट में ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, आपको वह समझ में आ गया, कॉमन लेने से वो डिनोमिनेटर में एक ये एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा, हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं इसको। सो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बी बाई ए है, एक्स का कोएफिशिएंट, उसका हाफ ले लो और उसका स्क्वायर ले लो, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए वाला टर्म हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे हमने बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है फिर से। अभी ये तीन टर्म जो है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a। आप इसका होल स्क्वायर लेके देखो, यही मिलेगा, ये पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस 2ab ऐसा वाला। सो दिस वी विल गेट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है प्लस सी अपॉन ए है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैं एक 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो मैंने इस टर्म को सी बाई ए को 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ गया। नाउ x plus b by 2a bracket square, if I write down, now if I take minus sign common, दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिया, दोनों का डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर है, माइनस साइन कॉमन लिया तो b स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और 4ac निगेटिव आएगा, ये ऐसे आएगा। सो दिस यू ऑलरेडी नो एज सच। तो ये मिला y का वैल्यू। हमें क्या डिस्कस करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अभी अगले स्टेप में हम इसको ऐसा लिखने वाले हैं, y is equal to a in bracket x plus b by 2a bracket square minus b square minus 4ac upon 4a square, ऐसा है वो। तो b square minus 4ac upon 4a square।
Okay. Now, what I am going to do is, I will do like this. Y is equal to a, यहाँ पे a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अभी इस स्टेप में, x प्लस बी बाई टू ए ब्रैकेट स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म को, इस टर्म को भी और इस सेकंड टर्म को भी, ये बाहर वाला जो a है इससे मल्टीप्लाई कर रहे, और माइनस यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया तो एक ये नीचे कैंसिल होगा, नीचे 4a ही बचेगा और ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, वही वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये इसीलिए किया मैंने, अभी ये पूरा y मिला हमें। नाउ सी, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली अटेंटिवली। यहाँ पे मैं केसेस बना रहा हूँ। केस नंबर 1, फॉर y टू बी मिनिमम। y अगर मुझे मिनिमम बनाना है तो ये पूरा एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड का, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसका लोवेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर दैट दिस इज x प्लस बी बाई टू ए ब्रैकेट स्क्वायर। किसी भी ब्रैकेट का स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो आप, उसका मिनिमम वैल्यू रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है और इक्वल टू 0 हो सकता है अगर वो 0 है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है लोवेस्ट वैल्यू उसका 0 आएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे y को मिनिमम लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे if I want to take y to be minimum, I should take x plus b by 2a whole square as 0. Okay, that means x plus b by 2a, this will become 0. Why 0? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का लोवेस्ट वैल्यू 0 मिलता है। ठीक है। लेकिन ऐसा अगर आप देखेंगे इन दिस टर्म, देन यू विल रियली बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि y तो मुझे मिनिमम चाहिए। मिनिमम कब मिलेगा? जब हम ऐसा देख रहे कि यहाँ पहला टर्म है ए स्क्वायर वाला और ये दूसरा टर्म है, ये पूरा y है। इसमें पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे वाले टर्म को, तो y को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो जो दूसरा वाला टर्म है सब्ट्रैक्ट होने वाला, उसको मुझे मैक्सिमाइज करना चाहिए और ये जो पहला वाला टर्म है उसको मुझे मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि y मुझे मिनिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? समझो, ये पहला वाला टर्म जो है 1 है, माइनस ये 2 है, तो इसको मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो मुझे 1 को कम करना चाहिए और 2 को बढ़ाना चाहिए ताकि y मिनिमम आ जाए। तो वही कर रहे हैं हम। इसका मिनिमम वैल्यू x प्लस बी बाई टू ए ब्रैकेट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। तो इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। देयरफॉर y मिनिमम विल बी इक्वल टू x प्लस बी बाई टू, ये 0 होगा तो वो 0 होने के कारण यहाँ पे पहला टर्म पूरा 0 होगा और y मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ओके, अभी चाहे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कैपिटल D रहता है, तो माइनस d बाई 4a। दिस इज द मिनिमम वैल्यू of quadratic expression ax square plus bx plus c. So this one we have to remember, very important. Minimum value of the quadratic expression is minus d by 4a. Okay, और केस 2 अगर इसे मुझे मैक्सिमम बनाना है, फॉर y टू बी मैक्सिमम, तो पहला टर्म तो आप देख ही पा रहे कि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो बहुत बड़ा ले सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं चाहे तो, y maximum will be equal to infinity. ओके, अभी ये जो हमें मिले दोनों केसेस, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये दोनों केसेस ओनली पॉसिबल है इफ a इज ग्रेटर देन 0। इसका रीजन कोई तो मुझे कल बताना। टुडे वी विल स्टॉप हियर। y मिनिमम आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा ये।
और y मैक्सिमम इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि ये a ग्रेटर देन 0 के केस में ही हो सकता है। ऐसा क्यों? वो आपको मुझे कल बताना है। a ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिया? ये मैंने a का साइन डिसाइड ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, तो आपको ये स्टेप देख के आप समझ सकते हैं कि उसको मिनिमम करना है तो क्या होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या हो सकता है? वो आपको मुझे कल बताना है। ठीक है, तो ये केस 1 केस 2 जो दोनों मिले वो a ग्रेटर देन 0 इसी में ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने a को लेस देन 0 लिया, if I take a as less than 0, then I will get the opposite results. I will get case 1 as y minimum to be minus infinity, and case 2 will be y maximum will be equal to minus d by 4a. ऐसा उल्टा मिलेगा। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 के केस में मिनिमम माइनस डी बाई 4 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, और यहाँ पे मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम माइनस डी बाई 4 है, ये लेस देन 0 के केस में। ओके, सो दिस मच पार्ट आई विल सेंड द फोटोज। यहाँ से लेके ये जो 3 स्लाइड है, ये तीनों के फोटोज में भेजूंगा। आप इसको लिख के रखो, so that you can remember these 4 things. Case 1, case 2 when a greater than 0, case 1, case 2 when a is less than 0. Okay, thank you very much. Tomorrow we will continue and we will see the reason for this. इसका reason भी कल देखेंगे कि क्यों ऐसा आया। y minimum इस केस में माइनस इन्फिनिटी क्यों है और इस केस में माइनस